भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। हर हर महादेव। जगत पिता शिव यूट्यूब चैनल में आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। भगवान श्री पंचभूतेश्वर महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। ऐसे प्रश्न अधिकांशतः आते रहते हैं जिसमें लोग शिव नाम जाप का प्रभाव पूछते हैं या ये पूछते रहते हैं कि शिव नाम जाप से लाभ क्या है, उससे क्या उपलब्धि हो जाएगी, हम क्यों नाम जाप करें। यद्यपि सभी लोग जिज्ञासावश ऐसा पूछते हैं। जिन्हें दृढ़ विश्वास है वह तो केवल नाम जाप करते हैं, उसके परिणाम आदि से वो निरपेक्ष रहते हैं। और नाम जाप का महत्व क्या है, विशेष रूप से शिव नाम जाप का क्या महत्व है, इस संबंध में भी प्रश्न आते रहते हैं। और शिव नाम जाप से जुड़े हुए प्रश्न सर्वाधिक इसी चैनल पर आते भी हैं, क्योंकि अधिकतर मैं शिव नाम जाप के लिए प्रेरित करता हूं लोगों को। देखिए, नाम जाप इसलिए किया जाता है, इसके विषय में मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं, जिससे आपका चित्त आपके इष्ट देव से जुड़ा हुआ रहे। क्योंकि अंतःकरण के जो 4 अंग हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, यह संसारोन्मुख है, संसार की ओर इनकी गति है। मन की जो सहज गति है, स्वाभाविक गति है, वो तो भौतिक संसार की ओर है ना। ये एक सामान्य व्यक्ति की बात हो रही है। जो सिद्ध महापुरुष हैं उनकी बात अलग है। सामान्यतः तो यही होता है ना कि भौतिक जगत में मन अनायास ही चला जाता है, बिना प्रयास के चला जाता है। लेकिन इस संसार से मुक्त होने के मार्ग में अगर इसे लगाना हो तो बलपूर्वक लगाना पड़ता है। बलपूर्वक से मतलब ये नहीं है कि अब आप रस्सी से बांध के उसे खींच रहे हैं, फिर भी मन को बलपूर्वक आप कहीं केंद्रित करते हैं ना। आपके इष्ट देव कोई भी हो, चूंकि ये चैनल महादेव जी के प्रति समर्पित है तो यहाँ पर उन्हीं की बात होती है। तो जब आप अपने अंतःकरण को, मन बुद्धि चित्त अहंकार को अपने इष्ट देव की ओर लगा देंगे, भगवान महादेव जी के चिंतन में लगाएंगे, तो अंतःकरण की मलिनता दूर होने लगेगी, चित्त स्थिर होने लगेगा। चित्त का कार्य चिंतन करना है, तो जब चिंतन महादेव जी का होगा तो प्रभाव सोचिए क्या होगा। जब चित्त चिंतन करने लगता है किसी का, तो जो पीछे मन संकल्प विकल्प बना रहा होता है वो वहीं पर स्टिल रहता है। ये ध्यान रखिएगा। ये कभी विचार किया है? बड़ी सूक्ष्म बात है ये। अब ये सब देखिए किताबों में नहीं मिलेगा, ये सब अनुभवतीत बात है। आप मुझे छेड़ देंगे फिर कि क्या प्रभाव है, बताइए, तो फिर ये सुनना पड़ेगा। ये सब यही सब गहराई है। ये सब विषय की बातें कोई बताता नहीं है। जब आप चिंतन में तन्मय हो जाते हैं तो मन कहाँ जाता है उस समय? मन तो चिंतन कर नहीं रहा है, चिंतन तो चित्त करता है ना। मन तो संकल्प विकल्प बनाता है। जितनी देर चित्त चिंतन करता रहता है, मन वहीं पर यथावत खड़ा रहता है, क्योंकि फ्रंट में भूमिका उस समय चित्त की चल रही है। जैसे ही चिंतन भंग होगा, मन संकल्प विकल्प बनाएगा, फिर मन सक्रिय हो जाएगा, चित्त पीछे हो जाएगा। जब मन किसी विषय को ओके कर देता है, तब वो बात चित्त में जाती है, तब चित्त उसका चिंतन करता है। इसीलिए हर विषय का आप चिंतन थोड़ी करते हैं। कुछ ऐसे भी विषय हैं जिनका आप बिल्कुल चिंतन नहीं करते। लेकिन क्यों नहीं करते? क्योंकि आप उस चिंतन को पहचान रहे हैं ना। तो पहचान उस मन के कारण ही रहे हैं आप उसे। मन ने आपके सामने प्रस्ताव रखा, चित्त ने स्वीकार नहीं किया, चिंतन बना ही नहीं। कुछ ऐसे विषय हैं जिसके चिंतन में आपको तन्मयता है, मन ने उसकी भी पहचान कर रखी है, आपके चित्त के समक्ष गया, चित्त ने स्वीकार कर लिया, चिंतन होने लगा। बीच में बुद्धि की भी भूमिका है। बुद्धि इन प्रक्रियाओं की साक्षी है। वो जब चाहे बलात् मन को इन सब कार्यों से पीछे खींच ले तो लीजिए, फिर तो सब कुछ भंग हो गया। कभी कभी ऐसा भी तो आप करते हैं ना। कभी कभी आप बलपूर्वक मन को सही दिशा में लगाते हैं ना। मन और चित्त आपस में कार्य कर रहे हैं, बुद्धि उनकी साक्षी है, उन्हें देख रही है, उनको रेगुलेट कर रही है। सीधी सी बात है, बुद्धि जब चाहे चित्त को भी परास्त कर दे, जब चाहे मन को भी परास्त कर दे। और अहंकार जो है अंतःकरण का हिस्सा, वही सब तो समेटे हुआ है सबको। मन तो मेरा, चित्त तो मेरा, बुद्धि तो मेरी, ये भाव है ना। यही आपका जो मैं भाव है, यही चौथा अंग है अंतःकरण का। आप शिव नाम स्मरण करेंगे, शिव नाम जाप करेंगे। शिव जी के हजारों नाम हैं, जो नाम आपको प्रिय हो आप उसका जाप कर सकते हैं। या शिव जी के स्वरूप का आप चिंतन करेंगे तो हर प्रकार से आपका अंतःकरण आपके इष्ट देव से जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए नाम जाप का महत्व है। मंत्र की बात अलग है, मंत्र एक अलग विषय है। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। मंत्र जाप का अपना महत्व है, लेकिन मंत्र जाप हर व्यक्ति हर समय नहीं कर सकता है, क्योंकि हर मंत्र, पहली बात तो चलते फिरते आप जप नहीं सकते। हर पवित्र कार्य को करते हुए आप मंत्र जाप नहीं कर सकते हैं।
यद्यपि जिन्होंने गुरु मुख से मंत्र प्राप्त किया है और गुरु का आदेश है कि आप चलते फिरते भी जाप कर सकते हैं, तो उन्हें अवश्य जाप करना चाहिए, उसमें कोई शंका नहीं। लेकिन सभी लोग प्रत्यक्ष गुरु से मंत्र तो लेते नहीं। और नाम जाप में एक और विशेषता है कि इसमें पवित्रता अपवित्रता का बंधन नहीं है। आप कहीं पर भी चलते फिरते उठते बैठते किसी भी स्थान पर किसी भी क्रिया में संलग्न रहते हुए आप नाम का चिंतन कर सकते हैं, मानसिक रूप से जाप कर सकते हैं। बहुत से लोग नाम का चिंतन ही करते हैं, नाम को देखने का अभ्यास करते हैं। अब ये सब भी अभ्यास के प्रकार हैं, क्योंकि शिव नाम जाप के विषय पर बहुत कम ही लोग चर्चा करते हैं, तो इस विषय में आपको कहीं ज्यादा जानकारी मिलेगी नहीं। और कोई जो कर भी रहा है तो वो गूढ़ रहस्य की बातें बताएगा नहीं, एक सीमा तक ही बताएगा। शिव नाम जाप से आपका मन संकल्प विहीन होता है। सीधी सी सरल बात यही है। इसके संबंध में मैं आपको एक उदाहरण भी देता हूँ। मंडल ब्राह्मणोपनिषद के द्वितीय ब्राह्मण के तृतीय खंड से एक सूत्र है, यस्य संकल्पनाशः स्यात् तस्य मुक्तिः करे स्थिताः तस्मात् भावा भावो परित्यज्य परमात्म ध्यानेन मुक्तो भवति। अर्थात जिसके संकल्प विनष्ट हो गए हैं उसी के हाथ में मुक्ति है, इसलिए वह साधक भाव और अभाव का परित्याग करके परमात्मा का ध्यान करने से मुक्त हो जाता है। अब देखिए, बिल्कुल स्पष्ट सी बात यहाँ भी कही जा रही है। जिनके संकल्प विनष्ट हो गए हैं, संकल्प विकल्प कहाँ बनते हैं? मन में। तो मैंने तो पहले ही सारा रहस्य आपको बता दिया ना कि जब चित्त चिंतन में व्यस्त रहेगा तो मन वैसे ही खड़ा रहेगा, निष्क्रिय। आप विचार करके देख लें, आप जब चिंतन में किसी के तन्मय रहेंगे तो उस समय मन कहाँ कार्य कर रहा है? तब तो आपका चित्त वहां हावी है, चिंतन निरंतर हो रहा है। तो यहाँ कहा जा रहा है जिसके संकल्प विनष्ट हो गए हैं उसी के हाथ में मुक्ति है। यदि आप भली प्रकार से शिव नाम जाप कर रहे होंगे पूर्ण समर्पित भाव से, तो यही तो उसके प्रथम लक्षण के रूप में आपको दिखाई देगा कि संकल्प विनष्ट होने लगेंगे। संकल्प तभी विनष्ट होगा ना जब चित्त व्यस्त होगा चिंतन में। इसलिए वह साधक भाव और अभाव का परित्याग करके परमात्मा का ध्यान करने से मुक्त हो जाता है। तो चित्त जिसका सर्वाधिक चिंतन करेगा उसी का ध्यान भी बनेगा आपसे। वही चिंतन ही ध्यान है। वो निर्बाध रूप से होने लगे, इतना अभ्यास अच्छा हो जाए। सारी बात तो अभ्यास करने तक है ना, उसके बाद तो सब स्वचालित रूप से होगा। भाव अभाव का परित्याग करने से यहाँ मतलब है कि अन्य किसी विषय में उसका अनुकूलता प्रतिकूलता आदि में उसका चित्त नहीं जाएगा। अखंड रूप से प्रभु का ही चिंतन होगा। लेकिन यह तब होगा जब अच्छा अभ्यास आप करेंगे। अपने आप कुछ नहीं होता है, प्रारंभ में करना पड़ता है। करते करते ऐसी स्थिति भी आ जाएगी फिर कुछ करना नहीं पड़ेगा, अपने आप होगा। फिर आगे क्या कहा जा रहा है? पुनः पुनः सर्वावस्थासु ज्ञान ज्ञेयो ध्यान ध्येयो लक्ष्या लक्ष्ये दृश्या दृश्ये चोहा पोहादि परित्यज्य जीवन मुक्तो भवेत्। अर्थात इस प्रकार समस्त अवस्थाओं में बारंबार ज्ञान और ज्ञेय, ध्यान और ध्येय, लक्ष्य और अलक्ष्य, दृश्य और अदृश्य तथा ऊहापोह आदि का परित्याग करके मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। जो इस प्रकार जानता है वह ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। जानना ही तो है, इसीलिए पहले भी वीडियोस में बताया हूं कि समझ ही मुक्ति है। वो समझ आए कहां से? उसी को करने के लिए शिव नाम जाप का अभ्यास करना आवश्यक है। करके देख ले कोई, जब कर ले उसके बाद उसे अनुभव ना हो तो वो कहने का अधिकारी है। और जिस प्रकार से दवा खाने के साथ साथ कुपथ्य का ध्यान दिया जाता है ना, बद परहेजी न करने के लिए कहा जाता है ना डॉक्टर के द्वारा, तो नाम यदि औषधि है तो बद परहेजी भी तो न करें, कुपथ्य का ध्यान रखें। यानी जो चीजें नाम जाप के साथ नहीं करनी चाहिए वो नहीं करनी चाहिए। आप यदि सोचें कि हम खोटे कर्म भी करते रहें और नाम जाप भी करते रहें और शीघ्रता से हमें लाभ हो जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सात्विक भोजन करें, कुसंग से बचें, जीव हिंसा से बचें, तो इन बातों का भी ध्यान आपको रखना होगा। और शिव महापुराण में तो शिव नाम जाप की बहुत ही महिमा बताई गई है, जिस पर मैं कई बार वीडियोस भी बना चुका हूँ। मुख्य बात है संकल्प विकल्प विहीन होना। तो मन की तो मैं पहले ही स्थिति बता चुका हूँ कि वो भौतिक जगत की ओर ही जाता है। जैसे जल को आप कहीं से भी डालें वो ढलान की ओर ही गति करेगा, तो मन की भी वैसी ही स्थिति है। प्रारंभ में आपको अभ्यास के द्वारा मन को नाम में लगाना पड़ेगा। यद्यपि ये सब बातें उन्हीं के लिए हैं जो भगवान शिव जी के प्रति समर्पित हैं, जिनका लक्ष्य भगवत प्राप्ति करना है। प्रारंभ में तो आपको मन को लगाना ही पड़ेगा। अपने अपने मन के हिसाब से आप अनुभव कर लें। आप लोग पहले मन में स्फुरना होती है ना कि हाँ अब शिव नाम प्रारंभ करना है,
ये बिल्कुल प्रारंभिक स्तर की बात है। जो अच्छा अभ्यास करते हैं उनका एक बार संकल्प हुआ और प्रारंभ हो गया, फिर बाद में तो संकल्प बिल्कुल समाप्त ही हो जाता है। मैंने तो यही बताया ना कि इसका परिणाम ही यही है कि संकल्प विकल्प समाप्त हो जाए। तो मन में पहले स्फुरणा होती है कि हाँ अब शिव नाम जाप प्रारंभ करना है, फिर करते 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 कुछ देर बाद आप विस्मृत हो जाते हैं, दूसरी चीजों में आपका मन चला जाता है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए कुछ देर आसन पर बैठ करके एकाग्रता पूर्वक नाम जाप करने का अभ्यास करना चाहिए। इसको ठीक करने का यही बिल्कुल सही सटीक उपाय है। ध्यानस्थ मुद्रा में भी आप कर सकते हैं, आप माला से नाम जाप करना चाहें तो भी कर सकते हैं। एकाग्रता पूर्वक बैठकर जब आप जाप करेंगे ना तो धीरे धीरे आप काम करते हुए, चलते फिरते, उठते बैठते भी पहले की अपेक्षा धीरे धीरे अधिक जाप कर पाएंगे। फिर अच्छा अभ्यास कर लीजिए तो लोगों से बातचीत करते हुए भी नाम जाप होता रहेगा। भाई अभ्यास से सब कुछ संभव है। और बहुत से लोग नाम को देखने का अभ्यास करते हैं, ध्यान में भी नेत्रों से लिखते हैं, बार बार पढ़ते हैं और फिर मन ही मन उसे सुनने का भी प्रयास करते हैं। अपने मन में बोलने पर मन में ही सुनाई भी देता है ना। नेत्रों को बंद करके नेत्रों से ही अपने आज्ञा चक्र पर प्रभु का नाम लिख रहे हैं। श अक्षर बनाया, उसमें छोटी की मात्रा लगाई, वह अक्षर लिखा, फिर उसे पढ़ा, फिर मन ही मन सुना, फिर नेत्रों से लिखा, फिर पढ़ा, फिर सुना। तो ऐसे भी बहुत से साधक हैं, आंखें खुली रहने पे भी उन्हें स्पष्ट नाम दिखता है। मूल बात वही है घूम फिर के कि चित्त को चिंतन में व्यस्त रखो, मन संकल्प विकल्प विहीन हो जाएगा। लेकिन ये होगा कब? जब निरंतर चिंतन होता रहे। चिंतन बंद होगा तो मन आगे आ जाएगा, संकल्प विकल्प बनने लगेगा। और जिसका निरंतर चिंतन चल रहा है नाम के द्वारा या स्वरूप के द्वारा, लीला धाम किसी के द्वारा, तो वही संकल्प विकल्प विहीन है। निरंतर चिंतन होगा तभी तो यहाँ जो बात बताई जा रही थी कि ज्ञान ज्ञेय, ध्यान ध्येय, लक्ष्य और अलक्ष्य, दृश्य अदृश्य, ऊहापोह, ये सब सांसारिक बातों का आप परित्याग करके आप जीवन मुक्तता को प्राप्त करते हैं। और जो इस प्रकार जानता है वह ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। लेकिन उसके लिए प्रारंभ में प्रयास तो आप ही को करना है। नाम जाप इसीलिए आवश्यक है। अपने चित्त को अपने इष्ट देव से जोड़े रखने के लिए नाम जाप नहीं करेंगे या अपने इष्ट के स्वरूप का आप चिंतन नहीं करेंगे तो मन तो सांसारिक संकल्प विकल्प बनाएगा, उसी के अनुसार फिर चित्त चिंतन करेगा, फिर और संकल्प विकल्प बनेंगे, फिर और चिंतन होगा। तो यदि उस परम तत्व की उपलब्धि करनी है तब तो फिर मन को उस स्थिति पर लाना पड़ेगा ना कि संकल्प विकल्प विहीन हो जाए। और वो होगा तभी जब चित्त चिंतन करेगा। तो ये है इसके पीछे का रहस्य। इसीलिए नाम जाप करना आवश्यक है। अब जितना मैं जानता था इसके संबंध में वो मैंने बताने का प्रयास किया। बाकी जो लोग अभी भी मानते हैं कि नाम जाप बड़ी व्यर्थ चीज है तो वो अवश्य माने, उनका विचार है भाई, कोई क्या कर सकता है उसमें। आप नाम जाप न करके प्रभु के स्वरूप का चिंतन कर सकते हैं। कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा ना कि मन आपका भौतिक जगत में ना जाए। और बाहर से बिल्कुल आपको कुछ भी प्रदर्शित नहीं करना है। यह सब तो आंतरिक विषय है। बाहर से आपको कुछ किसी को नहीं बताना है। ये तो अंतःकरण का विषय है ना। बाहर इसके संबंध में चर्चा करके या कुछ प्रदर्शित करके क्या लाभ है? यदि भीतर आप ठीक प्रकार से काम कर रहे हैं तो लक्ष्य तो उसी से प्राप्त होना है ना। तो यदि आप महादेव जी से अपने चित्त को जोड़े रखना चाहते हैं तो आपको शिव नाम जाप करना पड़ेगा, या आप शिव जी के कोई भी अन्य नाम जाप कर सकते हैं। युगल नाम सांब सदा शिव का जाप कर सकते हैं, भवानी शंकर नाम का जाप कर सकते हैं, या प्रभु के स्वरूप का चिंतन कर सकते हैं, उनके धाम का चिंतन कर सकते हैं। कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा ना, जिससे आपका चित्त आपके इष्ट से जुड़ा रहे। अब जितनी देर आप जोड़ पाए ये तो आपके अभ्यास पे निर्भर करता है। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ जो भी जानकारी आपको दी गई वो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। यदि इस चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाले जो मेरे वीडियोज हैं उसकी सूचना आपको सही समय पर प्राप्त हो जाए। तो भगवान श्री तिलभांडेश्वर महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।